हेलो दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहते हैं, तो आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि इस टॉपिक से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि हमने इन 22 भाषाओं को ट्रिक के माध्यम से कवर नहीं किया है, तो हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन बना रहता है और उस कन्फ्यूजन के दौरान एग्ज़ाम में प्रेशर के दौरान हमसे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, डेफ़िनेटली गलत हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको ट्रिक से अगर कवर कर लें, तो हमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में नहीं होगा और एग्ज़ाम में प्रश्न हमारा सही होगा। और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत 0.5, 0.02 इन सब से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। तो आपको ये 14 कैसे याद रहेंगी? तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। यदि 22 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14 आंसर आ जाएगा। तो इस 14 से आप ये याद रख लेंगे कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं और 8 भाषाओं को अलग-अलग संविधान संशोधन के द्वारा बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्ष 1967 यानी 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, वो थी सिंधी भाषा। इसके बाद वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में, उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं हम। ट्रिक है सेंधा नमक बॉडमास। सेंधा नमक तो सभी ने खाया होगा, व्रत वगैरह में खाया जाता है, चोट पे सिकाई करने के काम आता है। और बॉडमास जो है, ये बॉडमास का मैथ का नियम है। इसी बॉडमास के नियम के द्वारा ही मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व होती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बॉडमास के नियम के तहत ही सॉल्व किया जाता है। तो यही हमारी ट्रिक है, सेंधा नमक बॉडमास। सेंधा से सिंधी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली और S से संथाली। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक करने के बाद ही वीडियो में आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, क्योंकि कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बनाती रहूंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने उन 8 भाषाओं को याद किया है जो 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई हैं। तो जो पहले 14 लैंग्वेज हमारी 8वीं अनुसूची में थी, तो उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, वो सभी को याद होता है। तो उसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। इस लाइन से हम 9 भाषाओं को याद कर लेंगे। देखिए कैसे। पंजाब से पंजाबी और सिंध से सिंधी। सिंधी को हम पहले सेंधा नमक वाली ट्रिक में याद कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इस लाइन में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। गुजरात से गुजराती, मराठा से मराठी और द्राविड़ दक्षिण से संबंधित है और दक्षिण की 4 भाषाएं। अब द्राविड़ से दक्षिण की 4 भाषाएं याद रखेंगे, कौन कौन सी? मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। फिर उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है, तो उत्कल और उड़ीसा से उड़िया आप याद रखेंगे। बंग से बंगाली। ठीक है। अब केवल 22 भाषाओं में 5 भाषाएं शेष रह जाती हैं। कौन कौन सी? हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है। ये पांचों भाषाएं आपको याद रखनी है और बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है और तीसरी भाषा है उर्दू, चौथी कश्मीरी और पांचवी असमिया भाषा। तो ये पांचों भाषाएं आप याद रखेंगे।
इस तरह से हमने इस वीडियो में सभी 22 भाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।